सिंप्लीफाई, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो अपन को दे रखा है 6th रूट ऑफ 729, फिर है 4th रूट ऑफ 65536, फिर है क्यूब रूट ऑफ 5832 और फिर है स्क्वायर रूट ऑफ 1764। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले तो 729 जो है वो अपना होता है 9 का क्यूब, और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर का होल क्यूब, दैट इज क्या हो गया 3 की पावर 6। तो ये जो 729 का 6th रूट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 के बराबर। ये चीज तो आ गई 3। इसके बाद जो सिंपलेस्ट चीज है वो क्या है 1764, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा आसान होता है, तो इसको अपन देख सकते हैं 1764 किसका स्क्वायर रहा होगा। तो यहां पे आप देखिए 1764 जो है वो 1600 से बड़ा है। 1600 का अगर मैं स्क्वायर रूट देखूं तो वो 40 होता है, दैट मीन्स कि ये 40 से बड़ा होगा। अब 40 से बड़ा ऐसा नंबर अपन को देखना है जिसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 आए। तो 4 किसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है, 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 4 आता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये जो है वो 42 का स्क्वायर रहा होगा। 1764 क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे अपने पास बचता है 65536 और 5832। इन दोनों में थोड़ा अपन को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये जो 65536 है ये किसी ना किसी का स्क्वायर रहा होगा, क्योंकि अगर आपको 4th रूट निकालना है दैट मीन्स कि ये किसी ना किसी का स्क्वायर रहेगा, फिर उसका अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अपन को ओवरऑल 4th रूट मिल जाएगा। तो देखिए 65536 को अगर आपको सोचना है तो आप कैसे सोच सकते हैं, जैसे ये 5 डिजिट का नंबर है, तो 5 डिजिट की अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले तो 2 जीरो ले सकता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो थोड़ा। तो जैसे 200 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 40,000। और 30 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो अपने पास हो जाता है कितना 90,000। दैट मीन्स कि 40,000 और 90,000 के बीच में है, तो ये जो है 200 और 300 के बीच में नंबर आएगा। अब 200 और 300 के बीच में काफी सारे स्क्वायर टर्म होते हैं, लेकिन ये उनमें से ही किसी एक का रहेगा, बिकॉज अपन को 4th रूट पे पहुंचना है। दैट मीन्स कि फर्दर स्क्वायर रूट करना है, तो फर्दर स्क्वायर रूट तभी होगा जब वो एक स्क्वायर वाला टर्म होगा। तो 200 और 300 के बीच में अगर मैं स्क्वायर वाले टर्म देखूं तो वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहां पे आप बोल सकते हो कि भैया 200 से ऊपर जब अपन जाते हैं तो सबसे पहला टर्म तो आता है अपने पास 225, फिर 225 के बाद आता है 259, और 259 के बाद जो है 17 का स्क्वायर दैट इज 289, है ना, नहीं 259 नहीं, सॉरी 16 का स्क्वायर 256, माय मिस्टेक, 256। ये 3 ही टर्म आते हैं, इनके अलावा कोई और नहीं आता। दैट मीन्स कि ये जो है इन तीनों में से ही किसी का स्क्वायर रहेगा, इतना अपने पास पक्का है। अब 225 नहीं हो सकता क्योंकि 5 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, लेकिन यहां पे 6 आ रहा है। 9 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 81, दैट मीन्स की यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, दैट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं ये क्या आएगा 256 आएगा। अब 256 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 के बराबर। तो ये कितना हो गया, अगर मैं इसको ऐड करूं तो 3 और 42 45, 45 और 16, ये हो गया अपने पास 61 के बराबर। तो अब मैं बोल सकता हूं कि या तो आंसर 65 आएगा या 69 आएगा, इन दोनों में से तो कुछ नहीं आ सकता। 5832 इसका चाहिए क्यूब रूट। जैसे अगर मैं बात करूं 8000, 8000 का अगर आप क्यूब रूट लेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, लेकिन ये 8000 से छोटा है। दैट मीन्स कि इसका जो क्यूब रूट होगा वो 20 से तो छोटा होगा, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बोल सकता हूं बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं होगा, मतलब इतना छोटा तो नहीं होगा कि 4 का क्यूब बन जाए। 4 का क्यूब तो आप जानते ही 64 होगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं आंसर क्या हो जाएगा 79 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।